इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देख कर जाइएगा। यदि आपकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, आपको समांतर चतुर्भुज से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार एवं ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है तथा क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो इनके आधार तथा ऊंचाई कितनी है। तो इसमें आधार और ऊंचाई आपको बताने हैं। तो समांतर चतुर्भुज का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट यानी कि अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को हम इसमें x मान लेंगे, यानी कि 3x गुणा 2x। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ये कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर बराबर 600। जब 6 से इसको काट देंगे तो ये x स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकल के आएगा 10। अब यहाँ से जब x का मान निकल के 10 आ गया है तो हमारा जो आधार दिया है, आधार कितना है 3x। तो 3x कितना हो जाएगा, 3x का मान हो जाएगा 30 और 2x का मान हो जाएगा आपका 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका जो आधार है वो 30 मीटर होगा और ऊंचाई है वो आपकी 20 मीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि व्यक्ति की आयु में अंतर हमेशा बराबर होता है, चाहे 5 वर्ष पहले का दिया हुआ हो या 5 वर्ष बाद का पूछे, तो अंतर हमेशा सेम होता है। तो 5 वर्ष पहले दिया है तो कितना था, ये x थी 5 वर्ष पहले, और बड़ा वाला व्यक्ति था वो 3x यानी 3 गुना था इससे बड़ा। तो यहाँ पे अंतर कितना है, तो यहाँ पे जो अंतर है ये है 2x का। और इसमें आयु में अंतर कितना है, आयु में अंतर है 30 वर्ष का। तो यहाँ से x का मान आपका निकल के आ जाएगा, x बराबर आपका 15। 2 से 30 कट जाएगा, x बराबर 15 निकल के आ जाएगा। तो अब ये आयु जो 15 निकल के आई है x का मान, अब ये है 5 वर्ष पहले की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु आपकी इसकी जो छोटे वाली व्यक्ति की है वो 20 वर्ष हो जाएगी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसे बेसिक से लगाना चाहो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर भी चलो बेसिक से आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें दे रखा है उनका अंतर, यानी कि एक व्यक्ति x है छोटा वाला, बड़ा वाला व्यक्ति x-3, x-30, यानी कि छोटा व्यक्ति जो है वो है x-30 और बड़ा व्यक्ति है x। तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, तो दोनों इसमें से भी -5 हो जाएगा, इसमें से भी 5 घटेगा। तो इनकी आयु कितनी थी, ये 3 गुनी थी, यानी कि बड़े व्यक्ति की आयु 3 गुनी थी छोटे व्यक्ति की आयु की तुलना में। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x-5 बराबर, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये -30, यानी कि x-30 और -5 ये हो जाएगा 35। 35 को अब इससे 3 से गुणा करना होगा, तो ये x-5 बराबर 3x - 105। अब जब 3x को x घटाएंगे, यानी कि 3x में से जब x को घटाएंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। जो 2x बराबर 105 में से जब 5 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 2 से इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 50। तो 50 ये किसका है, ये है x का मान, यानी कि बड़े वाले व्यक्ति की आयु 50 है, तो छोटे वाली व्यक्ति की आयु कितनी है, 30 वर्ष कम है इससे। तो इसमें से -30 हो जाएगा, तो इसकी आयु जो निकल के आएगी आपकी 20 वर्ष आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर कार की स्पीड प्रति घंटे 20% कम हो जाए तो कार की तय की गई दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी। अगर कार अपनी मूल गति से चलती है तो वह कितने घंटे में तय करेगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखने में ये ऐसे लगते हैं कि हाँ बहुत ही लेंथी होंगे और टाइम वेस्ट होगा इसमें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इसे। कि 20% प्रत्येक घंटे उसकी जो चाल है वो कम होती जाएगी। यानी कि पहले घंटे में मान लिया हमने उसकी 100% है, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूसरे घंटे क्या होगा, उसका 20% कम हो जाएगी। तो 100 में से 20% कम करेंगे तो ये हो जाएगी 80। अब तीसरे घंटे क्या होगा, अब इसमें से और 20% कम होगी। तो इसका 80 का 20% कितना होता है, 16। 16 को जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। अब 64 का 20% यानी कि चौथे घंटे में 64 का 20% कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51.2। तो ये 4 घंटे में तय हो जाती है। अगर इसकी मूल गति से, तो मूल गति कौन सी है, जो हमारी पहले घंटे में चाल थी वो आपकी मूल गति है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल जोड़ लेते हैं पहले। टोटल हो जाएगा ये 100 और ये 180। 180 में इसको जोड़ेंगे तो ये 64 और 51.2, और ये जोड़ना किस में है, 180 में। तो 0.2, 4 और 1 5, 8 और 6 14 और 5 19 का 9, कैरी 1, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 295.2। अब इसको मूल गति से जब चलेंगे तो मूल गति कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर से। तो जब 100 से भाग देंगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 अंक और आगे बढ़ के आ जाएगा। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.952। ये आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ये दे रखा है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के 40 छात्रों का औसत, इसका जो 40 छात्रों का औसत वजन दे रखा है 52 kg। अगर शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो देखो 40 व्यक्तियों का औसत 52 kg है। जब एक व्यक्ति और बढ़ जाता है तो 40 से कितने हो जाएंगे जी, 41 हो जाएंगे। और वजन कितना बढ़ता है इनमें, तो 500 ग्राम से इनका जो 41 व्यक्तियों का वजन बढ़ जाता है। 500 ग्राम से जब इससे बढ़ाएंगे तो यानी कि ये कितना बढ़ जाएगा, 20.5 बढ़ जाएगा। ये 20.5 kg ये इसमें बढ़ जाएगा। अब जो 40 छात्रों का औसत था वो कितना था, यानी कि 52 kg। तो 52 kg तो था ही, अब इसमें 20.5 kg से ये बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72.5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। तो जो शिक्षक का वजन होगा वो 72.5 kg होगा। और एक और तरीका होता है कि पहले इसमें 40 से 52 में गुणा करना होगा, फिर दूसरे में गुणा करना होगा। इस प्रकार से आपका बहुत लेंथी हो जाता है। यहाँ से एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो आप कभी नहीं भूलोगे इसे। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा करा दें। तो हम अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर फिर से कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु पर 11,500 कीमत लिखी थी, उस पर 25% की छूट दी गई जिससे 15% का लाभ हुआ। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो आपको इसमें लागत मूल्य बताना है कि लागत मूल्य क्या है। तो देखो क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार से इसे हल करेंगे। कि एक वस्तु है उस पर जो कीमत है वो है 11,500। अब इस पर 25% की छूट दे दी, तो 25% की छूट यानी कि 75/100। अब ये सब होने के बाद में उसको लाभ क्या हुआ, उसको लाभ हुआ 15% का, यानी कि 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है, 15% का लाभ होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 115%। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो कीमत है वो निकल के आ जाएगी। 100 से 100 कटेगा, 115 से
इसको काटेंगे तो ये 100 बार जाएगा। 100 का गुणा जब 75 में होगा तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 7500। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उसी काम का 3 गुना भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं और इसमें बताएंगे कि आप लोग परीक्षा में जब परीक्षा देते हो तो गलती कहाँ करते हो। आपको पहले लगता है कि अरे हम क्वेश्चन सही करके आए थे लेकिन हमारा गलत कैसे हुआ ये पता नहीं। तो देखो वो गलती कहाँ होती है। पहले निकालेंगे, 2 व्यक्ति ए और बी हैं, ये 5 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, और बी अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो इनकी जो टोटल कार्य आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 20, यानी कि इनका जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल कार्य होता है। तो इसकी क्षमता, बी की क्षमता हो जाएगी 1 और ए और बी दोनों की मिलकर हो जाएगी 4। तो इसमें से हम ए से काम करवाना है हमें, तो ए की क्षमता पहले पता होनी चाहिए कि ए की क्षमता कितनी होगी। तो जब बी की 1 है और दोनों की ये 4 है तो बी की क्षमता को निकाल देंगे 4 में से, तो 3 जो बचेगी ये ए की क्षमता बचेगी। तो ये 3 से इसको करेगा और इसका देखो गलती कहाँ होती है, ये जो 3 गुना बोला है ना, 3 गुना भाग कितने दिन में पूरा करेगा। आप 3 से 20 को ही भाग दे देते हो, लेकिन ये 3 गुना पहले करना है। 20 काम है, इसका 3 गुना ये हो गया। अब इसको 3 के हिसाब से, यानी 3 की क्षमता से ये कितने दिन में कर लेगा, तो ये आपका करेगा 3 से 3 कट जाएगा और इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।